डिजायर न्यूज के आज के एपिसोड में पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी की बसपा सांसद दानिश अली पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी और बीजेपी को निशाने पर ले लिया। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़े, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी रटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूरी जी सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को। If anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your seat. 1975 से अब तक 52% दानिश अली ने शुक्रवार को इन टिप्पणियों को लेकर रमेश बिधूरी के खिलाफ नोटिस दिया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने का आग्रह किया। आरएसएस पर निशाना साधते हुए दानिश अली ने कहा कि आरएसएस की शाखाओं और नरेंद्र मोदी जी के प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है। आपका कैडर जब एक चुने हुए सांसद को भरी संसद में इस तरह के शब्दों से अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता तो वो आम मुसलमानों के साथ क्या करता होगा, यह सोचकर भी रूह कांप जाती है। दानिश अली ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा और स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं भरे मन से इस सदन को छोड़ने पर विचार करूंगा। बीजेपी ने दानिश अली के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश पर सांसद रमेश बिधूरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। रमेश बिधूरी की टिप्पणी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माफी भी मांगी है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रमेश बिधूरी के सदन में दिए गए बयानों के लिए उन्हें चेतावनी दी थी। हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूरी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें। ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया जाए। एक मिनट प्लीज प्लीज, अरे प्लीज प्लीज, मेरी बात already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ने बिधूरी को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इस तरह का व्यवहार देखा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को दानिश अली से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दानिश अली ने कहा वह मेरा मनोबल ऊंचा रखने और अपना समर्थन देने के लिए मिलने आए। उन्होंने कहा कि मैं अकेला नहीं हूं और जो भी लोग लोकतंत्र के साथ खड़े हैं वे मेरे साथ खड़े हैं। इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी की लोकसभा में की गई टिप्पणी सभी सांसदों का अपमान है और राजनाथ सिंह की माफी पर्याप्त नहीं है। रमेश बिधूरी को उनके बयान के लिए निलंबित या उनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए। ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन के अंदर या बाहर नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नई संसद भवन की शुरुआत नारी शक्ति से हुई है, लेकिन इसकी शुरुआत तो रमेश बिधूरी से हुई है। यह रमेश बिधूरी नहीं बल्कि बीजेपी की सोच है। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, हम चाहेंगे कि सरकार उनकी यानी रमेश बिधूरी सदस्यता को रद्द करे। यह निंदनीय है। यह लोग संविधान और तिरंगा को नहीं मानते। हम चाहेंगे कि इनके खिलाफ मुकदमा चले। इस तरह के शब्द प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए घातक है। सबसे पहले तो ये जो सांसद है जिस तरीके से भारत के ही नागरिक को और जो भारत की मिट्टी में ही जो जन्मे हैं उनको इस तरीके से अशब्द जो बोलने का काम किया, हम तो चाहेंगे कि सरकार उनका जो सदस्यता है उसको रद्द करे और इनका कोई राइट नहीं बनता है कि किसी को जो सदस्य हैं सदन में उसको इस तरीके के अशब्द का भाषा का प्रयोग करें और ये निंदनीय है पूरे तरीके से। पूरे भारत के लोग इनका आचरण, जो भाजपा का जो आचरण है पूरे तरीके से लोग देखने का काम कर रहा है कि किस तरीके से अपने भारत को
मातृभूमि को किस तरीके से लोग खंड खंड तोड़ने के लिए और भाई भाइयों को लड़वाने के लिए ये लोग हथडंडा अपनाने का काम किया। ये लोग संविधान को नहीं मानता, ये लोग तिरंगे झंडे को भी नहीं मानता। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके ऊपर प्रधानमंत्री सख्त से इनके ऊपर कार्रवाई हो, इन पर भी मुकदमा चलना चाहिए। इस तरीके का असंसदीय भाषा का प्रयोग करना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घात है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर रमेश बिधूरी के खिलाफ नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। और ये मोदी जी और साथ उसके सारे सरकार और नया संसद भवन को लेकर जिस तरीके से बाबा करने का प्रयास किए थे, उसके पीछे क्या है, उनकी असलियत क्या है, उनकी मकसद क्या है, ये साबित हो जाते हैं। जहां हम कानून बनाते हैं हुई जगह पे हमारे एक मतलब चुनावी नुमाइंदे पे जिस तरीके से गाली गलौज किए जा रहे थे, जिसको कह रहे थे कि ये भरुआ है, मुल्ला है, ये क्या दर्शाता है? ये सारे हमारे सत्तारूढ़ पार्टी की ये नीचता को दर्शाते हैं, ये मैं जरूर मानूंगा। बसपा के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे जाने के मामले में विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने चुने हुए सांसद को गाली देने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि क्या यही पीएम मोदी का सबका साथ सबका विकास है? रमेश बिधूरी के बसपा सांसद दानिश अली के बयान के संदर्भ में संजय सिंह ने कहा कि यदि पीएम में जरा भी नैतिकता है तो अपने सांसद के खिलाफ कार्रवाई करे। पार्टी ये बात बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी लुच्चों, लफंगों और गुंडों की पार्टी है, तो गुंडागर्दी कर रहे हैं लोग। सदन के अंदर जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग रमेश बिधूरी के द्वारा किया गया, ये तो एक माफिया गुंडे की भाषा है। आप एक सम्मानित सांसद को जो लोकसभा में चुनकर आया है, लाखों जनता ने उसको चुन के भेजा है, आपने उस सांसद को वहां आतंकवादी कह दिया, गाली दे दी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो मैं आपको बोल नहीं सकता। और प्रधानमंत्री के बारे में भी आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि उनकी मृत्यु की कामना करते हुए ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो मैं बोल नहीं सकता आपके कैमरे पे, कि फला किसी ने ऐसा कहा, किसी ने ऐसा कहा। किसने कहा? किसने कहा प्रधानमंत्री के बारे में वो सब बातें? तो इसलिए दानिश अली का जो जिस प्रकार से अपमान सदन के अंदर किया गया है, वो इस देश के जो तमाम विपक्ष के सांसद हैं जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, उन सब का अपमान है। मैंने तो मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाया सदन में, मुझे निलंबित करके बाहर कर दिया। इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई देखा आपने? तो ये एक अजीब बात है कि पूरे विपक्ष को तो तुरंत सस्पेंड करो, बर्खास्त करो, बाहर करो, और जहां बीजेपी का सांसद है वो किसी को गाली दे, सदन में कल को मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। अगर इस प्रकार की परंपरा शुरू हो गई है तो कल तो सदन में मां बहन की गालियां शुरू हो जाएंगी। दानिश अली को जिस तरीके से उग्रवादी, मुल्ला, आतंकवादी और एक शब्द गाली का ऐसा बोला गया जो मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, यह क्या भाषा है? प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा को सैंक्शन करते हैं? आरएसएस में यही सिखाया जाता है, यही संस्कार दिया है बीजेपी ने? गुंडागर्दी करोगे इस देश के अंदर, हम लोग संसद में जाना छोड़ दें? तो ये बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। अगर ओम बिरला जी में जरा सी भी नैतिकता है तो इस सांसद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।